नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पूजा, आपकी होस्ट, आपकी योगा पार्टनर, और आपका मेरे चैनल योगा फिटनेस में एक बार फिर से स्वागत है। गर्मी के मौसम में बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती है। इन्हीं में से एक है पीलिया रोग यानी कि जॉन्डिस। ये रोग जो है वो बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी अपना शिकार बना लेती है। हमारे शरीर के रेड ब्लड सेल्स 120 दिनों के बाद मतलब एक फिक्स टाइम के बाद टूट जाते हैं और उसके साथ एक बिलीरुबिन नाम का बाय प्रोडक्ट बनता है। अगर यही रेड ब्लड सेल्स 120 दिनों से पहले यानी कि थोड़ा जल्दी टूट जाते हैं तो बिलीरुबिन की मात्रा हमारे लीवर में अचानक से बढ़ जाती है और तभी ये रोग हमें होता है, जिसे हम पीलिया रोग कहते हैं। इस स्थिति में हम योग के द्वारा इस रोग को कम से कम दिनों में क्योर कर सकते हैं, उसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के कुछ योगा आसन जॉन्डिस पेशेंट्स के लिए। आज के वीडियो में हम योगाभ्यास को शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ। ये एक ऐसा प्राणायाम है जो बच्चों से लेके बड़ों तक कोई भी इसे कर सकता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। अनुलोम विलोम को करने के लिए हमें सबसे पहले कोई भी ग्राउंड पर मतलब अपनी योगा मैट पर नीचे बैठ जाना है, किसी भी रिलैक्सिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में। हम अपने नेक और शोल्डर के एरिया को फ्री करेंगे और एकदम से हमारे बॉडी को और माइंड को काम करते हुए, शांत करते हुए हम अपने मैट पर बैठ जाएंगे। अनुलोम विलोम ये एक ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग टेक्निक है। तो उसमें हम एक नासिका से सांस को अंदर भरते हैं और दूसरे नासिका से छोड़ देते हैं। हमें अपने हाथ का इस्तेमाल करना है, एक नासिका को बंद करने के लिए और दूसरे को भी बंद करने के लिए। शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग टेक्निक को हमें करना है कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए। हमारा अगला आसन है मंडूकासन। मंडूकासन को करने के लिए हम सबसे पहले बैठेंगे दंडासन की पोजीशन में। दंडासन की पोजीशन के बाद हमें लेना है वज्रासन की पोजीशन। एक एक पैर को पीछे की तरफ बेंड करते हुए, फोल्ड करते हुए ये बैठ गए हम लोग वज्रासन की पोजीशन में। मंडूकासन में हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से फीस्ट बनाने के लिए। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और ये हमारे बेली बटन के नाभि के आसपास यहाँ पे रख देंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए हमें आगे की तरफ झुकना है इस तरह से। जहाँ तक आप कंफर्टेबल है वहाँ तक हमें नीचे झुकना है और अपने सांस को रोक के रखना है। यहाँ पे हमने एक्सहेल किया है नीचे आते वक्त और 10 या 15 सेकेंड्स होल्ड करके हम लोग फिर से इनहेल करेंगे और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे मंडूकासन। हाथों की फीस्ट बनाए इस तरह से, अपने बेली बटन के इर्द गिर्द इसे रख देंगे। इनहेल, एक्सहेल। 20 सेकेंड्स के बाद हम अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। अभी जो हमने देखा मंडूकासन की पोजीशन, ये पोजीशन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है क्योंकि हमारे पेल्विक एरिया को हम इस तरह से मुट्ठी बना के वहाँ पे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं और बाकी सारे हमारे पेट में जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ हमारी जो मुट्ठी है वो रेगुलेट करती है। इस पोजीशन में उनका मसाज हो जाता है अच्छे से और हमारा जो पाचन तंत्र जो है वो भी ठीक काम करने लगता है। हमारा जो अगला आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन को करने के लिए हम फिर से दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे मंडूकासन के बाद। और यहाँ पे अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए हम फिर से इस तरह से, मैंने अपना जो लेफ़्ट लेग है वो राइट हिप के पास रखा है और ये जो पैर है वो आएगा इस तरह से क्रॉस में। आप अगर चाहते हैं तो आप अपने हाथ को इस तरह से भी रख सकते हैं या फिर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल है और इस पोजीशन को अच्छे से कर पा रहे हैं
तो हम इस तरह से पकड़ेंगे और हम अपने वेस्ट में से पूरी तरह से ट्विस्ट करेंगे एक साइड में। हमारा दूसरा हाथ है वो जाएगा बैक पे, नीचे ज़मीन। ये है हमारी अर्ध मत्स्येंद्रासन की पोजीशन। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको साइडवेज में भी दिखाऊंगी इस पोजीशन को। सबसे पहले बैठ गए दंडासन में, उसके बाद एक पैर को फोल्ड करके राइट हिप के पास रख देंगे और दूसरे को मतलब राइट लेग को इस तरह से रखेंगे और जो दूसरा हाथ है मेरा वो जाएगा पीछे इस तरह से। ये है हमारी अर्ध मत्स्येंद्रासन की पोजीशन। आप अगर अपने हाथ से पैर को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप इस तरह से भी हाथ को रख सकते हैं। यहाँ पे होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। ये आसन भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। पोजीशन ड्रॉप करने के लिए सबसे पहले हाथों की पोजीशन ड्रॉप करें और फिर पैरों की। ये पोजीशन हमें दोनों साइड परफॉर्म करनी है 2-2 बार, यानी कि उसके रिपीटेशंस एटलीस्ट 2 बार लेफ्ट साइड और 2 बार राइट साइड में होनी चाहिए। हमारे अगले आसन का नाम है भुजंगासन। भुजंगासन की पोजीशन को हमें अपने पेट के बल लेट जाना है अपनी मैट पर। यहाँ पे लेट जाने के बाद हम अपने हाथों को रखेंगे चेस्ट के पास इस तरह। हमारे कोहनियों को अंदर की तरफ टक करेंगे, ऐसे बाहर की तरफ नहीं रखेंगे। और फिर दोनों पैरों को आपस में जोड़ के रखना है। उसके बाद इनहेल करते हुए हम अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पे होल्ड करेंगे। एक्सहेल करके फिर नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर देखेंगे भुजंगासन की पोजीशन। हाथ को रखेंगे इस तरह चेस्ट के पास। इनहेल करके ऊपर आना है, एक्सहेल करते हुए। ये था हमारा भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। दोस्तों, इन योगा आसन के साथ साथ आपको आंवला और एलोवेरा का जूस का सेवन हर रोज करना है और अपने डाइट पे थोड़ा ध्यान देना है। प्रोटीन बेस्ड जो कुछ भी पदार्थ है उसे हमें ज़्यादा सेवन करना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कीजिए और जाते जाते लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। मैं मिलूंगी आपको बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए